मसीह की प्रिय परिवार, मैं प्रभु यीशु का दास प्रदीप बर्मन आपका स्वागत करता हूँ जीवित परमेश्वर के पवित्र चरणों में। प्रियो, आज बहुत लोगों का दिल दहला हुआ है, दिल डरा हुआ है, किसी की धमकी से, किसी की बुरी बात से, या फिर घर के हालात से, या किसी ना किसी कारण दिल दहला हुआ है। लेकिन आज मैं आपको बहुत भलाई की बात सुना रहा हूँ और आप इस बात पर यकीन करें और अपनी डायरी में लिख लें, आपके लिए बहुत बड़ी भलाई आएगी। दिन बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे, लेकिन प्रभु यीशु आपके लिए भलाई लेकर आएंगे। नहीं समझे प्रियो? आज ना लोग अपनी मस्ती में है, ऐसे बोलते हैं, आग लगे बस्ती में तुम रहो अपनी मस्ती में, कुछ ऐसे से डायलॉग हैं, है ना। और कई बार होता भी ऐसा ही है, आदमी थका मांदा अपने काम में व्यस्त रहता है, पड़ोस में नुकसान होते हैं, और कई बार कोई भाई बहन बेचारा दुखी होता भी है और उसका पड़ोसी उसकी हेल्प एक बार करे, दो बार करे, लेकिन हालात सुधरते ही नहीं। तो ऐसी सारी चीज़ों को आज प्रभु दिल जो दहल रहे हैं उनको शांति देगा, है ना। उन डरे हुए दिलों को प्रभु यीशु नया मकसद देगा, है ना। देखो, आप मेरे साथ पढ़े भजन संहिता 100, यानी भजन संहिता 110 लिखा है। 1 से लेकर हम 3 वचन पढ़ेंगे। मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, तू मेरे दाहिने ओर बैठ, जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सियोन से बढ़ाएगा, तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर। तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वयं इच्छा से बलि होते हैं। तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभामान और भोर के गर्भ से जन्मी हुई ओस के समान तेरे पास हैं। प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है कि तू मेरे दाहिनी ओर बैठ। अब आप कहेंगे परमेश्वर स्वर्ग में है, मैं तो जमीन पर हूँ। या आप कहेंगे जी मैं तो सहारनपुर में हूँ, या मुंबई में हूँ, या अमेरिका में हूँ, या फिर इंग्लैंड में हूँ, या फिर देहरादून में हूँ, या किसी गांव में हूँ, मैं तो अलग हूँ, मैं कैसे परमेश्वर के दाहिने बैठ सकता हूँ, है ना। तो इसका एक सॉल्यूशन मैं आपको देता हूँ। आप अपने कमरे में मैट लगा दें, सोफा लगा दें, या कुछ भी लगा दें, और फिर वहाँ बैठ कर के प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। नहीं समझे? मैं समझाता हूँ, देखो सुनो। आपका चाहे कैसा भी कमरा है, छोटा कमरा है, बड़ा कमरा है, आप कई सारे प्रभु यीशु के वचन लिख लें। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, उसे चिपकाएं दीवार पर। दूसरा, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 5 वचन, प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से छुड़ाता है ना। फिर आप दूसरी तरफ दीवार पर वहीं कहीं चिपकाएं, छोटा छोटा लिखकर या बड़ा बड़ा, के प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 17-18 प्रभु ने कहा कि सारी कुंजियां मेरे हाथ में है, मैं मर गया था, अब मैं जी उठा हूँ, है ना। और फिर आप उसी का 1 अध्याय का लिखे कि हर एक कलीसिया के लिए प्रभु ने एक स्वर्गदूत खड़ा किया है ना। तो ऐसे आप लिख दें, है ना। भजन संहिता जैसे 3 में लिखा है, भजन संहिता 6 में लिखा है ना। एक एक वचन को आप ऐसे 10-15 वचन लिखकर अपने वहाँ पर चिपकाएं, और फिर आप जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, समस्या हैं, आप वहाँ बैठ कर के प्रभु को थैंक्स करें कि मेरे पिता, तूने मेरी सारी समस्याएं हटाई। और आप 10 से 12 या 15 या 20 मिनट वहाँ बैठें और ऐसे ताड़ियाँ बजाएं और कहें, प्रभु आपके लहू की जय हो, प्रभु आपके लहू की जय हो। प्रभु मैं कल का दिन तेरे हाथों में सौंपता हूँ, मैं प्रभु आने वाला महीना आपके हाथों में सौंपता हूँ।
आप ही मेरे लिए भलाई को लेकर आए। आप जब मुझे सुन रहे हैं ना, ये बातें सीख रहे हैं, तो आपके चारों तरफ हजारों स्वर्गदूत खड़े हुए हैं, हजारों स्वर्गदूत। बहुत लोग इस समय शराब में अपना समय, फिल्में देखने में अपना समय, लड़ने में, गाली गलोच में, निंदा में। एक भाई ने मुझे कहा कि ये चीज़ें समाप्त हो रही हैं, ये ऐसे समाप्त हो रहा है। मैंने उससे कहा भाई देखो, अगर प्रभु ने, परमेश्वर ने इन चीज़ों को बनाया है तो ये कभी समाप्त नहीं होंगी। अगर ये परमेश्वर ने नहीं बनाई तो ये कभी भी समाप्त हो सकती है। वो भाई एकदम बहुत गिर गया। उसने कहा अरे ये बात मैंने 1000 लोगों से की और सब ने कहा वाकई समाप्त हो रहा है, लेकिन आप फर्स्ट पर्सन मिले हैं जिसने मेरे दिल को, डरे हुए दिल को, दहलते हुए दिल को नया मकसद और बड़ी बात दे दी है। तो प्रियो, आप प्रभु के बनाए हुए हैं, है ना। आप सर्वशक्तिमान के बनाए हुए हैं। आप प्रभु के चरणों पर बैठे। वचन कहता है तू मेरे दाहिने ओर बैठ जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं, है ना। आपको पता है यीशु मसीह को वो पकड़ कर ले गए और 12 चेले प्रभु के वहां थे और वो डर गए, भागने लगे, और एक चेले ने कान भी काट दिया। प्रभु यीशु ने कहा नहीं, प्रभु ने उनका कान भी जोड़ दिया, है ना। है ना, कितना बड़ा परमेश्वर है, कितना महा सामर्थ्य परमेश्वर है, कितना अलग परमेश्वर है ना, कितना अद्भुत परमेश्वर है। वचन में लिखा एक बहन आई जिसका कैरेक्टर ही, हैबिट ही, वर्क ही ऐसा था कि उसको दूसरे आदमियों के साथ सोना पड़ता था। और जब वो प्रभु यीशु के टच में आई, प्रभु यीशु की परछाई उस पर पड़ी, तो उसका भविष्य बदल गया। और अब आप सोचो, आप अपने घर में, अपने घर को प्रभु की कलीसिया कह रहे हैं, अपने आप बॉडी को उसका मंदिर कह रहे हैं, तो आपको वो क्या कुछ ना देगा, है ना, है ना। वो क्या कुछ ना देगा आपको, है ना। कितना कुछ उसके पास है, आप काउंट नहीं कर सकते, है ना। वचन बताता है, जब हम लूका रचित सुसमाचार पढ़ते हैं 9 अध्याय 1 से लेकर 6 वचन, उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया, और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। और उसने उनसे कहा, मार्ग के लिए कुछ न लेना, न तो लाठी, न झोली, न रोटी, न रुपया, न 2-2 कुर्ते, है ना। देखो कितना आज तो सब लोग इकट्ठा करने पर लगे पड़े हैं, है ना। करना पड़ता है, महंगाई है, डर है बहुत, आप कहेंगे सारी चीजें, है ना। लेकिन प्रभु का ये बात नहीं है। प्रभु का ये है, तू प्रार्थना कर, मैं प्रबंध करूंगा, है ना। तू प्रार्थना कर, है ना। तू प्रार्थना कर, मैं प्रबंध करूंगा। तू प्रार्थना कर, मैं प्रबंध करूंगा, है ना। प्रिय, प्रभु प्रबंध करने वाला प्रभु है ना। आपका दिल किस चीज से डरा हुआ है? आप एक चीज को देखे, अगर ये प्रभु ने दिया है तो इसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता, है ना। बस आपको धन्यवाद प्रार्थना में लगे रहना है, आपको वचन में लगे रहना है। हो सकता है आपके किसी काम में देरी हो गई हो, लेकिन आप यीशु के हैं, स्वर्ग आपको जाना है। वचन कहता है, जब हम यूहन्ना 11 अध्याय 1 और 2 वचन पढ़ते हैं, मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। इसका भाई लाजर बीमार था, है ना। और इन्होंने प्रभु को पत्र भेजा, और फिर प्रभु के आने में टाइम लग गया, लेकिन वो आदमी जिंदा किया गया, है ना। आप प्रभु के साथ रहेंगे, स्वर्ग में बेस्ट प्लेस में रहेंगे, प्रेज द लॉर्ड, है ना। आप प्रभु के साथ रहेंगे। वचन बताता है यूहन्ना 13 अध्याय के फसह के पर्व से पहले, जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वह समय आ पहुंचा है
कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। है ना, प्रभु का प्रेम नहीं बदला। पतरस डर गया, है ना, यहूदा इस्करियोती डर गया, है ना, और चेले भी डर गए, लेकिन प्रभु का प्यार नहीं बदला। आज प्रभु आपसे एक बात कहता है कि मैं तुझे प्यार करता हूँ मेरी बेटी। है ना, एक बहन, मैं एक जगह मीटिंग कर रहा था, मैंने कहा जिनकी मेडिसिन चल रही हो सब खड़े हो जाओ, और जिनको डॉक्टर ने 6 महीने 3 महीने साल की दवाई लिखी है, या जिनको बेबी नहीं, ऐसे सब खड़े हो जाओ। तो एक बहुत बड़ा झुंड खड़ा हो गया। मैंने कहा सब अपने सरों पर हाथ रखो, और मैंने प्रार्थना चालू किया, और कई सारी दुष्ट आत्माएं निकल कर भागी, कई सारे बीमार चंगे हुए, कई सारे लोगों पर बहुत आशीष आए, और एक एक को प्रभु ने टच किया। फिर एक बार फिर दोबारा मीटिंग की, फिर एक बहन ने बताया मुझे कि सर आप मुझे जानते हैं। मैंने कहा बहन बताइए। उसने कहा सर आपने मुझे ऐसे वहाँ खड़ा किया था और हाथ रखा तो प्रार्थना किया था कि प्रभु ने आज मुझे बहुत सुंदर बेटी दे दी। मैंने कहा बहुत अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशन, प्रभु की स्तुति हो। उसने कहा सर मेरे हस्बैंड की माँ मेरे पति की दूसरी शादी करने वाली थी, लेकिन जैसे मैं मीटिंग के बाद घर गई, हम सब का बहुत दिल डरा हुआ था, मेरा दिल भी, मेरी माँ का भी, और हमारे दिल में कोई वो नहीं थी खुशी। ऐसे ही आपका मीटिंग अटेंड करने के बाद, मैंने प्रभु को ग्रहण करने के बाद घर गई, गीत गाना शुरू किया। मेरे घर के सब लोग देखते थे ये क्या हो रहा है, हम इसे छोड़ने की बात कर रहे हैं, ये गीत गा रही है। और कि फिर अचानक 1.5 महीना बीतने के बाद ऐसे मेरा चेकअप हुआ किसी कारण, तो वहाँ पता लगा कि मेरे गर्भ में प्रभु ने, परमेश्वर ने, सर्वशक्तिमान ने, यीशु नासरी ने मुझे गर्भ की आशीष दे दी है। और मेरा पति भी खुश हो गया, वरना हमारा दिल डरा रहता था कि अब हमें अलग होना पड़ेगा। यीशु मसीह नासरी आपसे प्यार करते हैं, आपको ब्लेस करेंगे आज की रात, आपके परिवार को ब्लेस करेंगे, आपको मनी ब्लेसिंग देंगे, उससे भी बढ़कर आपका नाम स्वर्ग में लिखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है जब हम प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 5 से लेकर के 8 वचन पढ़ते हैं, 4 से, चेलों से मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की प्रतीक्षा करते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल का राज्य पुनर्स्थापित करेगा? उसने उनसे कहा, उन समय या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। है ना, प्रभु ने कहा यरूशलेम को ना छोड़ो, है ना, यरूशलेम को नहीं छोड़ना तुम्हें, है ना, तुम्हें प्रार्थना को सीखना है। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। आज होली स्पिरिट आपकी ज़िंदगी में चमत्कार करेगा। वचन कहता है योएल 2 अध्याय 25 वचन, आई विल रिस्टोर टू यू, मैं तुम्हारे जीवन को दोबारा स्थापित करूँगा। है, आज आपके लिए भविष्यवाणी है पवित्र आत्मा की ओर से। योएल 2 अध्याय 25 वचन बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है ना। अगर आप अपनी गवाही या कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर 24 आवर किसी भी टाइम कोई भी प्रॉब्लम हो आप इस पर मैसेज कर दें। होली स्पिरिट आपका बहुत बड़ा काम तुरंत सुधारेगा, क्योंकि इस पर हम लगातार प्रार्थना करते हैं और आपकी गवाहियाँ भी हमारे लिए बहुत आनंद का कारण होती है। और आप सेवा में ज़रूर साझेदारी करें। परमेश्वर की रूह आपको छुएगी,
आइए धन्यवाद फादर, इस चैनल के लिए हम थैंक्स करते हैं। इस चैनल पर हर एक सब्सक्राइबर को आप बहुत भारी आशीष दें। आप टच करें बीमारों को, टच 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 टच, होली स्पिरिट टच करे, पवित्र आत्मा टच कर रहा है, टच कर रहा है, टच कर रहा है, तमाम बीमारों को टच कर रहा है, टच कर रहा है, टच कर रहा है, असफल लोगों को टच कर रहा है, टच कर रहा है, टच कर रहा है, होली स्पिरिट टच कर रहा है, तमाम बच्चों को होली स्पिरिट टच कर रहा है, टच कर रहा है, टच कर रहा है, टच कर रहा है, टच 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 टच, न्यू ब्लेसिंग है, टच 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 इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा टच करे, टच करे, टच टच टच, फायर ऑफ गॉड, पावर ऑफ गॉड, टच 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 इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आपकी बहुत बड़ी गवाही होगी, आमीन।